राजेश भाई पाड़वी दक्षिण गुजरात के तापी जिले के उच्छल तहसील के सुंदरपुर गांव के निवासी है। रायंगन नदी के किनारे बसे इस गांव का मुख्य समुदाय आदिवासी है। निरक्षर गांववासी सरकारी योजनाओं से अवगत न हो यह स्वाभाविक है। उनकी यह अज्ञानता का लाभ कई लोग भ्रष्टाचार के रूप में उठा रहे हैं। ऐसे लोगों से अब राजेश भाई लोहा ले रहे हैं। राशनिंग की दुकान से ग्रामीणों को पूरी मात्रा में अनाज नहीं मिल रहा था। एक सामाजिक संस्था में काम कर रहे राजेश भाई को विचार आया कि क्यों न सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी जाए कि किस कार्ड धारक को कितना अनाज मिल रहा है। राजेश भाई ने 2006 में उच्छल तहसील के मामलतदार से सूचना अधिकार कानून के तहत राशनिंग के बारे में सूचना मांगी। मामलतदार ने उनकी अर्जी सही ढंग से लिखी न होने का कारण देकर खारिज कर दी। राजेश भाई ने रजिस्टर एडी से अर्जी की तो सरकारी बाबू ने नियमानुसार फीस न भरने का कारण देकर वापस कर दी। ये अर्जदार ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गांधीनगर स्थित स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वार खटखटाए। मैं तो एक बीपीएल कार्ड धारक था, इसलिए मैंने वो रेशन कार्ड की जेरोक्स कॉपी उसके साथ रखी हुई थी, तो मुझे फी भरने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन वापस कर दी थी, इसलिए मैंने गांधीनगर माहिती कमिश्नर के पास से ये जो कंप्लेन की थी। और कंप्लेन के बाद में उन्होंने मुझे गांधीनगर 6 मंथ के बाद बुलाया था। यह अनूठा केस स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास आया तो उन्होंने मामलतदार एवं अर्जकर्ता को गांधीनगर बुलाया। कमिश्नर ने मामलतदार को सिर्फ 7 दिनों में सूचना देने का आदेश दिया। राजेश भाई को इस सूचना से कई ऐसी जानकारियां मिली जिनसे वह खुद भी अवगत नहीं थे। राजेश भाई ने सूचना के अधिकार तहत मिली जानकारी के आधार पर तहकीकात की तो उन्होंने पाया कि बीपीएल कार्ड धारकों को मिलने वाले अनाज की मात्रा कम थी। राजेश भाई ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। उन्होंने थोड़े पढ़े लिखे कार्ड धारक गाँववासियों को सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी की फोटोकॉपी बांटी। दुकानदार समझ गया और 2007 से गाँववासियों को उचित मात्रा में अनाज मिलने लगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन जेरोक्स कॉपी करके बांट दी। फिर लोगों भी उस तरह से वो पीडीएस की दुकान में जाके उसके हिसाब से मांगते थे कि उसके मामलतदार की साइन है और जो जितना देना था उनका रेट और जो ये सभी उसमें लिखा हुआ है, तो आप क्यों नहीं देते, इसलिए ऐसा देना चाहिए था। इससे हिसाब से फिर लोग भी वही अनाज लेते हो गए। राजेश भाई ने सूचना अधिकार कानून के तहत की हुई अन्य कई अर्जियों के बेहतर नतीजे प्राप्त किए हैं। साल 2006 में उकाई डैम पूरा भर जाने के बाद सिंचाई विभाग ने रायंगण नदी पर संरक्षण दीवार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए जाने वाले इस काम में वास्तविक रूप से बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होना था, किंतु कॉन्ट्रैक्टर ने नियमों की अनदेखी की। कॉन्ट्रैक्टर छोटे पत्थरों से काम निपटाना चाहता था। अपने घर के सामने ही होने वाले इस निर्माण की जानकारी राजेश भाई के पास थी। उन्होंने सिंचाई विभाग से इस काम के बारे में सूचना मांगी तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर गलत तरीके से काम कर रहा था। सिंचाई विभाग को तमाम जानकारियों के साथ राजेश भाई ने प्रत्युत्तर दिया। इस प्रकार उन्होंने 12 लाख रुपए का भ्रष्टाचार रुकवाया और कॉन्ट्रैक्टर को नियमानुसार काम करने के लिए मजबूर किया। अब राजेश भाई गाँव वासियों को सूचना अधिकार की अर्जी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस बात से यह प्रतीत होता है कि गांव में रहने वाला जागरूक नागरिक सूचना अधिकार के कानून से हजारों लोगों को लाभान्वित कर सकता है। माहिती अधिकार का जो कानून है उसके हिसाब से भी माहिती देने के लिए वो ये थोड़े खचकाते हैं। अगर जो ये कानून नहीं रहता तो कोई किसी को कोई जानकारी नहीं दे पाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो माहिती अधिकार का कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और हर लोगों को ये उपयोग करना चाहिए। आज राजेश भाई कम उम्र में भी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति बन चुके हैं।